बुलावे नहीं भेजे जाते कभी जंगे स्वाभिमान में, योद्धा खुद ही चलकर आते हैं युद्ध के मैदान में। ये भावुक अपील की गई है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले आप एक छोटी सी क्लिप देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लिप छोटी जरूर है, पर इससे मिलने वाली सीख बहुत बड़ी है। एकता में वो ताकत होती है कि अच्छे से अच्छे युद्धों को जीता गया है और एकता द्वारा ही आगे के युद्ध जीते जाएंगे। बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो जियोगे। बिजली के निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक संघर्ष होने जा रहा है। हम सब इस इतिहास के साक्षी बने, इस इतिहास का हिस्सा बने, ये गौरव की बात होगी। ये भावुक अपील की गई है संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा। जीता जागता उदाहरण है कि मध्यांचल के लोग अब जागरूक हो गए हैं, तो ये मान लीजिए निजीकरण नहीं होने वाला साथी, क्योंकि ये मुख्यालय के लोग हैं। और जब मुख्यालय निकल आता है तो फिर मुख्यालय को देख के निकल आता है, इसलिए हम लोग सही चल रहे हैं। बिल्कुल आवाज दो, आवाज दो। हमारी माता बहनें भी बड़ी संख्या में, और जिस ओर मातृ शक्ति होती है विजयश्री उधर ही होती है, ये भी आप समझ लीजिए। तो इसलिए अभी आपने देखा होगा कंसल्टेंट की बात हो रही है। हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप रोज आते हो 2 बजे, हम भी रोज 2 बजे आएंगे, बस यही करना है। लेकिन 23 तारीख को 11 बजे आना है सभी को, शक्ति भवन 11 बजे, क्योंकि 11:30 बजे मीटिंग होनी है कंसल्टेंट वाली। और सिर्फ आप ही नहीं रहेंगे, मध्यांचल के साथ साथ पूरा लेसा रहेगा आपके साथ, सभी डिवीजन के लोग रहेंगे, पूरा ईटीआई रहेगा आपके साथ, पूरा ट्रांसमिशन रहेगा, और आपके साथ मध्यांचल तो ही है, और शक्ति भवन का एक फ्लोर का अभियंता कर्मचारी और संविदा कर्मचारी भी आपके साथ रहेगा। तो 23 तारीख को ऐतिहासिक होने वाला है। और सुनिए, जैसा हम लोग कह रहे हैं, आज भी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि भैया 23 तारीख को क्या है। कल परसों से LIO के फोन आ रहे, भैया 23 तारीख को क्या है। हमने स्पष्ट कहा है कि 23 तारीख को एक असंवैधानिक मीटिंग होने जा रही है। क्या? असंवैधानिक गैर कानूनी मीटिंग होने जा रही है शक्ति भवन में। जब हम असंवैधानिक कहते हैं तो हम सबको बताते हैं ये संवैधानिक क्यों है, क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर यह बिडिंग प्रक्रिया चालू की गई है ट्रांसफर एडवाइजर की, वो डॉक्यूमेंट है स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, जो कि भारत सरकार ने अप्रूव नहीं किया है। वो सिर्फ अभी ड्राफ्ट है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट। अगर ये बताइए मध्यांचल ने कोई ड्राफ्ट बना दिया और MD साहब ने उसको अप्रूव नहीं किया और किसी ने अप्रूव कर दिया साइड पे, तो क्या वो लीगल डॉक्यूमेंट हो गया? नहीं हुआ ना। सेम यही है, पता नहीं किसने बना दिया। भारत सरकार कह रही है ये मेरे व्यू नहीं है, विद्युत मंत्रालय कह रहा है, और ये सिर्फ अभी ड्राफ्ट है। तो भैया ड्राफ्ट है तो अभी अप्रूव नहीं हुआ, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? और दूसरा, जब भारत सरकार के व्यू नहीं है, उनके अधिकारियों के व्यू नहीं है, तो ये उसकी साइड पे कैसे बढ़ाए भाई? ये किसके व्यू है? खुल के बताए ना सरकार। ये टाटा के व्यू है, टोरेंट के व्यू है, अडानी के व्यू है, मार्केटर्स के व्यू है, डेलोइट के व्यू है, किसका व्यू बताना सरकार? कोई नहीं बता रहा। इसीलिए हमने कहा है कि 23 तारीख को जो प्री बिडिंग मीटिंग होने वाली है, वो एक असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, और इसको हम नहीं होने देंगे। यही हम आप सभी से कहने आए हैं। और इससे पहले जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में चल रहा ये संघर्ष
अब ऐतिहासिक स्वरूप लेता जा रहा है। 25 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर बिजली कर्मचारियों के हृदय में जो अग्नि प्रज्वलित थी, उसकी आंच पूरा देश महसूस कर रहा है। यदि हम आम नागरिक के नजरिए से देखें तो ये संघर्ष किसी ट्रेड यूनियन का संघर्ष नहीं है, यह वेतन भत्तों की बढ़ोतरी का संघर्ष नहीं है, न ही सेवा शर्तों की लड़ाई का संघर्ष है। यह करोड़ों रुपयों की जनता की परिसंपत्तियों को बेचने और निजीकरण के बाद जनता को लूटने का षड्यंत्र है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि पिछले काफी दिनों से बिजली कर्मचारी एवं अन्य सामाजिक संगठन इस निजीकरण का विरोध करते नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इतने बड़ी संख्या में बढ़ गया है कि इसकी उपस्थिति आप सभी जिलों में, मुख्यालयों में, साथ में निगमों के कार्यालयों में देख सकते हैं। तो निजीकरण के विरोध में जो काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये सिर्फ कदम ताल है। सफलतापूर्वक कदम ताल करके यही विरोधी अपनी कवायद को पूरी करेंगे। अब संघर्ष अगले कदम पर चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप सभी को जानकारी मिल गई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार 22 जनवरी को प्रयागराज, जहां पर इस समय महाकुंभ चल रहा है, वहां पर कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। तो इस मीटिंग में निजीकरण के प्रस्ताव को लाया जा सकता है और यदि कैबिनेट की मोहर लगती है तो ये निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बहुत बड़े संघर्ष की रूपरेखा बनने जा रही है। देश के 27 लाख बिजली कर्मी इस संघर्ष का हिस्सा बनेंगे। इसके अतिरिक्त देश में सभी बड़ी ट्रेड यूनियन, मेहनत का मजदूर, किसान इस संघर्ष में पूरी शक्ति के साथ उतरेंगे। तो ये संघर्ष इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कोशिश हम सबको करनी है। मां भारती के सपूत होने के नाते निजी घरानों की लूट को रोकने के लिए हम सबको निर्णायक संघर्ष के लिए एक एक कर्मचारी को तैयार करना है। तो ये अपील की गई है कर्मचारी यूनियनों द्वारा एवं सामाजिक संगठनों द्वारा। तो वर्तमान में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों एक ही रणनीति पर काम कर रहे हैं और वो रणनीति है बेचने की। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को बेचने के अलावा चंडीगढ़ को बेचा जा रहा है। साथ में पब्लिक सेक्टर के बैंकों में अपनी शेयरधारता को सरकार कम करती हुई नजर आ रही है। तो चारों तरफ बिकवाली ही दिखाई दे रही है। कोई भी सरकारी सेक्टर हो, कोई भी सरकारी कंपनी हो, कोई भी सरकारी विभाग हो, चारों तरफ सरकार की एक ही योजना दिखाई दे रही है, बेचो और अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाओ। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स ने उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इधर उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे सप्ताह बिजली कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। 21 जनवरी तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 23 जनवरी को देश के सभी प्रांतों की राजधानियों में बिजली कर्मी विरोध प्रदर्शन करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग करेंगे। इसी प्रकार 1 फरवरी को चंडीगढ़ की बिजली व्यवस्था निजी कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए जाने की योजना के विरोध में 31 जनवरी को देश के समस्त प्रांतों में, जनपद एवं परियोजनाओं में, मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं पर संयुक्त संघर्ष समिति ने ये जानकारी दी है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष द्वारा बिजली के निजीकरण पर दिए गए बयान को अवांछनीय और भड़काने वाला बताया है। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का अध्यक्ष रहते हुए बिजली कर्मचारियों के साथ लिखित समझौता किया था। बिजली का निजीकरण नहीं किया जाएगा और विद्युत वितरण के मौजूदा ढांचे में ही बिजली व्यवस्था में सुधार का कार्य किया जाएगा। अब उनके द्वारा निजीकरण के संबंध में की गई टिप्पणी पूरी तरह से अनुपयुक्त है और इससे बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा व्याप्त है। कर्मचारियों के यहाँ मीटर लगाने की व्यवस्था करने का जो ऐलान किया गया है, इससे कर्मचारी और भड़क गए हैं। संघर्ष समिति ने बताया है कि रियायती बिजली की सुविधा 25 जनवरी 2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ हुए लिखित समझौते
तथा ट्रांसफर स्कीम 2000 का एक अंग है। यह एक एक्ट का पार्ट है। ऐसे में विद्युत नियामक आयोग द्वारा यह टिप्पणी कि विभागीय कर्मचारियों को मिल रही बिजली जो कि LMB फर्स्ट के अंतर्गत मिलती है उसकी दरों को दोगुना किया जाएगा, यह पूर्णतः गलत है। संघर्ष समिति ने ऐसी बातें बेहद भड़काने वाली बातें बताई हैं और इससे अनावश्यक तौर पर बिजली कर्मचारियों को उत्तेजित किया जा रहा है। रियायती बिजली की सुविधा कर्मचारियों से छीनने की कोशिश हुई तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। राजधानी लखनऊ में 23 जनवरी को शक्ति भवन मुख्यालय पर लखनऊ स्थित समस्त कार्यालयों के बिजली कर्मचारी एकत्र होंगे और शांतिपूर्वक वैधानिक ढंग से प्री वेडिंग कॉन्फ्रेंस का प्रबल विरोध करेंगे। तो ऐसा कोई जनपद, ऐसा कोई मुख्यालय नहीं है जहां पर विरोध प्रदर्शन न देखा जा रहा हो। हम भी इस वीडियो के माध्यम से आम जनता से, आम उपभोक्ताओं से, किसानों से अपील करते हैं कि ये केवल कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, ये आपके भविष्य की भी लड़ाई है। आप इस लड़ाई का हिस्सा बने। जो सरकार की नीति है सरकारी उपक्रमों को बेचने की, उस नीति का विरोध करें, क्योंकि ये आपके पैसे से खड़ी की हुई संपत्ति है। इस संपत्ति पर केवल आपका अधिकार है। इस संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो आप इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने, इस लड़ाई का हिस्सा बने, इस युद्ध को जीत की तरफ ले जाएं, यही हमारी अपील है। आप सभी से हमारी विनम्र विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आम उपभोक्ताओं, किसानों एवं नौजवानों जो कि बेरोजगार हैं, उन तक ये जरूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।